हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे इजीली सॉल्व किया जा सकता है। इसमें बोला है कि अक्षय के पास 1218 रुपए है। उसने अपने पुत्रों यानी अर्जुन और कार्तिक में बांट दिया। उसने कहा कि इसे 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर निवेश करें और देखा गया कि अर्जुन और कार्तिक को क्रमशः 12 और 13 वर्षों में समान राशि मिली। कह रहा अक्षय ने कार्तिक को कितने राशि दी। आप इसको देखिए, पहली बात तो मान लीजिए कि 100% राशि थी। पहले साल की जो चक्रवृद्धि ब्याज होती है वो सेम होती है। मान लेता हूँ कि ये अब यहाँ पे ये अर्जुन हो जाएगा और ये कार्तिक हो गया। ये दोनों निवेश कर रहे हैं। ये क्या करेगा, 11। यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस कैसे आपको समझ कि मान के 10% वार्षिक ब्याज के दर पर निवेश कर रहा है, तो एक कितना हो जाएगा, एक साल ज्यादा निवेश करेगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये जो समय का रेशियो है ये क्या है, टाइम का रेशियो। इसके जस्ट अपोजिट उसके इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो जाता है, तो इसका मतलब 11 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब आप देखिए 10 और 11 यानी 21 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है आपको, 12 और 18, 1218। 3 से काट दीजिए, 3 से ये 7 बार में चला जाएगा और 3 से कितना बार में चला जाएगा, 3 चौक के 12 हो जाएगा और 3 छक्का 18 हो जाएगा। 7 से जाएगा कितना बार में, 7 पचे 35 हो जाएगा। 7 पचे 35, एक यूनिट की वैल्यू जब निकालेंगे, और 7/56 58 आ गया। इसका मतलब किसका पूछा है हमको, कार्तिक का पूछा है, तो कार्तिक का कितना हो जाएगा, 58 इंटू 10। यहाँ कितना हो जाएगा, 10 इंटू कितना हो जाएगा, 58। आंसर कितना हो गया, 580। लेकिन आप कार्तिक का ही नहीं बल्कि आप अर्जुन का अगर निकालना चाहते हैं तो अर्जुन का भी निकाल सकते हैं। तो 11 इंटू 58, ये किसका हो जाएगा, अर्जुन का। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 तो आएगा ही आएगा, 8 5 13, 3 भी आ जाएगा और 5 1 6, यानी 638 रुपए ये किसका आ जाएगा, अर्जुन का आ जाएगा। यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा शान के पास 1617 रुपए है। इसने अपने बेटों यानी पीयूष और मनोज में बांट दिया और 10% ब्याज के दर पर निवेश करता है। देखा गया कि पीयूष और मनोज को क्रमशः 11 और 12 वर्षों बाद समान राशि प्राप्त होती है, तो शान ने पीयूष के नाम पर कितनी राशि जमा की थी, यही बताना है कितनी राशि उसको दी थी। आप देखें कि यहाँ पे कौन है, पीयूष, ये कौन हो जाएगा, मनोज। मान लेते हैं कि ये 10 सालों के निवेश करता है। ये 10% वार्षिक दर से निवेश करेगा, तो एक साल में मान लीजिए इसका एक साल बढ़ गया है, क्योंकि ये एक तो कर रहा है 11 साल के लिए, लेकिन एक 12 साल के लिए कर रहा है, तो एक साल इसका ज्यादा होगा, है ना। 10% वार्षिक दर से इसको ज्ञात। लेकिन ये क्या है, टाइम का रेशियो है ना, ये टाइम का रेशियो है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, समय का रेशियो। 11 और 10 होता है, दोनों कितना हो जाएगा, 21। 21 यूनिट की वैल्यू फिर आपको पता होगा कि 1617, 1617। अब 7 से काट दे, 3 बार में चला जाएगा, 7 से इसको काट देंगे तो 7 दूना के 14 हो जाएगा और 7 त्रिक 28 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 7 करने 7। फिर 3 से इसको काटेंगे, जब 3 से काटते हैं तो कितना बार मिल जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा और 3 सत्ते 21, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितना आ गया, 77। अब आपने देखा कि हमारा एक यूनिट की वैल्यू कितना आ गया, 77। तो अब हमें 10, अगर मनोज का हमको निकालना है तो कितना हो जाएगा, 770 हो जाएगा। लेकिन हमको मनोज का नहीं पूछा है, हमको पूछा है पीयूष का कितना होगा। तो पीयूष का कितना हो जाएगा, पीयूष का यानी 77 इंटू 11। तो 11 का मल्टीप्लाई भी आप सीख लीजिए कि 7 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, 7 तो रहेगा ही रहेगा, और 7 7 14, 4 हो जाएगा, 7 1 8, यानी 847। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर।